सही है वो, सहज मुस्कान ही भगवान का ध्यान है। और ग्राउंड लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। मतलब खाली डायलॉग्स मत रह जाए। अंदर जब आपके कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है ना, तब सही जा रहे हो। किसी भी तरह की कामना नहीं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल वो सॉलिड होना चाहिए। भले आपको ये डायलॉग मारना मत आए, चलेगा। आपने एक वीडियो में बोला है ना, इधर ही मोह और शोक है अभी तक, मतलब है अभी तक संसार में फंसे हो अभी तक। आपने बोला है ना एक, चाहोगे तभी तो मोह और शोक आएगा ना। हाँ। कुछ मत चाहो तो भगवान आ जाएगा। जा ही न चाहू कभू कुछ, तुम संग सहज सने। जो कभी कुछ नहीं चाहता। उसकी बात ही अलग है यार। वो कौन सी अद्भुत वाणी जो है ना वीडियो आपकी, अवधूत वाणी। अवधूत वाणी, सॉरी। हाँ। उसमें ना वो सुनते ही बार बार ना वो चाह सब मिटा देता है। आप इतना स्ट्रांग बोले हो उसमें। कम होती जाती है, सुनते सुनते ना कम हो जाता है उससे। हाँ। क्योंकि बाहर कोई संसार नहीं है, आपका चाह ही संसार है। बाहर कभी संसार नहीं होता। चाह के कारण परमात्मा आपको संसार जैसा दिखता है। चाह के कारण आत्मा आपको जीव जैसा लगता है। तो ग्राउंड लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ईमानदारी होनी चाहिए। आपको जैसा लग रहा है आपको वैसा ही बोलना है। बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलने हैं। हमारे देश में तो हर जगह चलते हैं ना डायलॉग्स। रिक्शा वाला भी बोल देगा हम ब्रह्मास्मि, है ना। वो काम नहीं आएगा। सबके स्टेटस में लगा रहता है, क्यों? भास का भास भी नहीं है ऐसा। भास का भास है। जीवन में हो, आपके स्टेटस में मत हो। थोड़ा भी सच आपके जीवन में है ना, वो ज्यादा अच्छा है।
कोई स्टेटस में ऐसा वैसा। ओह ईमानदारी मस्ट है यहाँ, एकदम ऑनेस्टी। और वो आपका अंतर्यामी बताएगा आपको कितनी चाहते हैं, कामनाएं आपके अंदर बची हैं। वो बची है तो समझ लेना अभी आप राम में, आत्मा में नहीं आए। और वो बची हैं। सच्चाई तो ये है, सब के अंदर बची है। पूरे संसार में जितने प्राणी हैं सबके अंदर बची है। कोई कोई कामना से मुक्त होता है। आपको संसार दिखता है, स्वप्न दिखते हैं, यानी कामना बची। आपको अपने से अलग कुछ भी दिखता है, यानी कामना बची है। अपने से अलग गुरु भी दिखता है, यानी कामना बची है। हाँ, ऐसे ही नहीं जाती कामना। वो तो मुर्दे को भी ना ऐसे खींच के निकाल देती है। कामना में वो पावर रहता है, खींच के निकाल देती है मुर्दे को। आप लोग तो जिंदा हो, कैसे बचोगे कामना से, बताओ? कोई जानता है कामना से बचने का उपाय? थोड़ा ट्राई करो। और कामना से बच गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। वही है। फिर तो सब भगवत स्वरूप है। हाँ। तो कैसे बचोगे कामना से, बताओ सब कोई मेरे को। हर तरह की कामना समाप्त हो जाए, निष्काम हो जाओ आप। संसार को अपना स्वरूप जान। ये भी सही है। और आप बताओ। हमारा लक्ष्य जो है, असली लक्ष्य, उस पे फोकस रहना चाहिए। तो ये छूटती जाएगी, छूटती जाएगी। और अब हमारा असली लक्ष्य क्या है? परमात्मा में रहना। मैं परमात्मा में रहना। हाँ, ये भी ठीक है। वो फोकस आप जितना शिफ्ट उधर रहते हो साइलेंस सिटिंग जो भी, आप बताइए। ज्यादा बस निष्काम से प्रेम। निष्काम से प्रेम। यस यस। अगले पल की इच्छा ना रखना। यस, ये बहुत परफेक्ट। बोलो भगवान, बोलो बोलो अपना। मैं से अतिरिक्त कुछ लगता ही नहीं तो कामना वहाँ खुद ही नहीं आती। क्योंकि कामना नहीं है या कामना है, वो दोनों से परे हो जाता है। यस, ये परफेक्ट। क्योंकि अतिरिक्त है तभी कामना है।
क्या होता है, मैं से अतिरिक्त कुछ है तो आपके अंदर कमी आ जाएगी, और कमी आई तो कामना आ जाएगी। ये पूरा जाल है। और कामना आई तो संसार पैदा हो जाएगा तत्काल। तत्काल। हाँ, जो नहीं है वो दिखने लगेगा। नहीं, सबके उत्तर सही हैं, अच्छे। तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। तो आपका क्या उत्तर था पहला? कि पूरे संसार को, सब कुछ को अपना ही स्वरूप जानना। अपना मैं। हाँ। पूरा संसार बोलते ही ना वो अलग हो गया, मालूम? अलग करके ही आपने उसको मैं जानने की कोशिश की ना। बारीक डिफरेंस है सही आपका उत्तर। मैं को ही पूरा संसार जान। अब सही है। मैं को ही बोलते भी आपका एक प्रयास शुरू हो गया, प्रयास। बारीक। अपन आज थोड़ा गहरे चल रहे हैं ना। कल तो गया जो भी था वो, उसका बात नहीं करेंगे आज। फ्रेश। मैं को भी क्यों बोलना? मैं को ही तो बोल रहे हो आप, मैं को क्यों बोलना मैं? थोड़ा बारीक डिफरेंस है ना। और आप क्या बोले थे? लक्ष्य पे फोकस रहना चाहिए हमेशा। लक्ष्य आपने बोला और आप लक्ष्य से दूर हो गए। वही तो है हम। हाँ, वही तो है हम। ये बोलना भी एक दूरी है। बारीक सी जुदाई है ये। अपन थोड़ा शार्प चल रहे हैं, बोल सही रहे हो आप, है ना? और आप क्या बोले थे? निष्काम से प्रेम। निष्काम से प्रेम। से प्रेम। ये बहुत दूरी है ये तो। बहुत दूर दूर हो रहा है।
किसी से भी प्रेम यानी प्रेम ही गया, चाहे वो निष्काम हो या कुछ भी हो। प्रेम को कभी भी किसी से में मत डालना, किसी से में डालना ही मत। वो प्रेम की हत्या है, वो मोह आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा। और आप क्या बोले थे? अगले पल की ना इच्छा, इसी पल में रहे। हाँ, ये भी दूरी है ना, पल आ गया यानी समय आ गया। हाँ, एक पल भी आ गया ना, अगला तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एक पल भी आ गया, दिस मोमेंट भी आपने बोला तो आप समय के दायरे में आ गए। भले आप प्रेजेंस में आए, प्रेजेंट में, बट फिर भी समय का दायरा आ गया ना। हाँ, राइट, ओके। और आप क्या बोले थे साहब? बताओ बताओ वो। मैं हूँ तो क्या है? उसका आंसर तो सही था। हाँ, वो तो सही है। बट क्या था वो? मैं से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, हम्म तो वहाँ कामना उठती ही नहीं। हम्म कामना कमी में उठती है, राइट। हम्म और यहाँ कमी जैसा कुछ है ही नहीं। हम्म गुरुजी, जब आप मैं में होते हो तो कोई कामना कुछ नहीं रहती है, कुछ एक्चुअली। जब जब मैं आप में रहता हूँ। जब हम मैं में रहते हैं। अच्छा, आप मैं हाँ, में मैं रहते। में रहते हैं। जब कभी कभी आ जाते हैं ना बाहर तो स्लिप हो जाता है, जब मन में आ जाता है तब वो आती है। जब ना इसमें तो वो भी पूरा सत्य नहीं है, हम्म, क्योंकि मैं में मतलब आप फाइनल अस्तित्व में आ गए, उसके बाद एग्जिट क्यों हो रहा है? कामना के कारण ही एग्जिट हो रहे हो ना, तो आप पूरा नहीं आया ना मैं को आपने जरूर कुछ और जाना, मैं को मैं नहीं जाना, एक्चुअल वाला नहीं जाना, वरना वहां से एग्जिट कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि फिर उसके अतिरिक्त तो कुछ बचता ही नहीं ना जहां आप एग्जिट हो, कि हम फिर बाहर आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बचता। बट मैं आज मैं वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मतलब कामना उठे ही मत। ऐसा क्या है जो कामना उठे ही मत? ख्याल ही ना आए ये क्या कामना है, ख्याल ही ना आए कि मैं के अतिरिक्त कुछ है कि नहीं है। ये बोलना भी तो अतिरिक्त को पैदा करना है ना? स्वदेश के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, न स्वदेश न परदेश, मतलब ये सब ख्याल ही ना है। बेख्याली। क्या है ऐसा, कुछ बताओ ना यार। जो सहज स्थिति में रहते हैं तब हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं जो है वो इतना सघन, इतना दृढ़ हो गया है, उसको पता ही नहीं है। ये सही जा रहे हो? जी, फिक्स इतना स्थिर है। ऐसा लग रहा है? जी, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बोल के गड़बड़ कर दिए। कॉन्फिडेंस से बोला करो, लग रहा है, लग रहा है। सिंह गर्जना होनी चाहिए ना। क्या बकवास कर रहे हो ये कामना वामना का, ऐसा बात करना चाहिए आपको।
जो होता ही नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो? वो लैंग्वेज आती है मैं से। तो कुछ तो क्लू होगा ना यार, थोड़ा सा ढूंढते हैं अपन। दूरी कुछ तलाश नहीं है गुरुदेव। नहीं, कोई दूरी नहीं है, कोई तलाश नहीं है। देखो, ये जितने भी आप लोगों ने अपने अनुभव बोले, ये सब विशेषानुभूति है। यहाँ कामना रहेगी। जो अनुभव किसी को हो और किसी को न हो, उसको क्या बोलेंगे? विशेषानुभूति। और जो अनुभव सबको एक ही समय में एक साथ हो, वो है सामान्य अनुभूति। सिंपल, सामान्य पद। सामान्य में कामना का नामो निशान नहीं है। विशेष में रहेगा। जितना भी आप सब बोले, ये सब विशेष है। अब ये किसी को जो अध्यात्म नहीं जानता, वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना। जो उसके लिए भी कॉमन है और आपके लिए भी कॉमन है। देखिए ब्रह्म समान जग माही, जो सबके लिए एक समान है, अज्ञानी के लिए भी, चींटी मक्खी के लिए भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी, जो आकाश के लिए भी एक समान है। हम हमेशा ना विशेष में रहते हैं। जैसे कोई सुंदर पत्थर, खूबसूरत, ये जैसे बड़ा खूबसूरत है, यहाँ ध्यान जल्दी जाता है ना। लेकिन ये अनंत स्टोन्स पड़े, वहाँ ध्यान नहीं जाता। ये देखो, अब ध्यान दो, ये सामान्य है, व्यापक है ना, क्योंकि ये, और ये विशेष है, सुंदर है करके। और सामान्य देखो सब में है और विशेष में भी है। आशीष भी बोला था उस दिन, सामान्य सब में तो है ही है और विशेष में भी है, लेकिन विशेष सब में नहीं है। क्या बोला? विशेष सब में नहीं है। हाँ, मतलब जो विशेषानुभूति है वो किसी को होती है और किसी को नहीं होती। अब किसी को कुंडलिनी जग रही है, किसी को प्रकाश दिख रहा है, वो विशेष अनुभूति है, वो डाउन स्टेज है। तो जो अनुभूति सबको एक साथ हो ही रही है, पूरे चराचर को, अब वहां चले जाओ। जो सबका एक स्वभाव है, वृक्ष को भी हो रही है और आकाश को भी हो रही है, हर जीव जंतु को हो रही है। सामान्य, एकदम सिंपल। बस एक सिंपलनेस,
क्या मैं वह कुछ नहीं है वहाँ। सो सिंपल। गाय की आईज देखे हो ना कभी? सो सिंपल। मक्खियां बोला तो मक्खियां आने लग गई। तो नजर वहां सिंपलनेस में। सामान्य पद श्रेष्ठ पद है। अब उसको और समझो। उसका अनुभव नहीं होता, यही उसका अनुभव है। हाँ हाँ, बोलना नहीं है, लेकिन वो रेस होना चाहिए वो पॉइंट। जैसे आप ब्रीदिंग लेते हो, है ना, तो हवा तो चारों साइड भी है, तो ब्रीदिंग का पता कहाँ चलता है? यहाँ से बेली तक, है ना, यहाँ फिर यहाँ तक चलता है पता। फिर ब्रीदिंग का यहाँ पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये विशेष है। ठीक है, यहाँ तक विशेष है, जिसको आप क्या बोलते हो? मैं हूं। ये विशेषता है, विशेष चेतन है। और ये सामान्य है पूरा। अब हल्का सा पोर्टल खुला। यस, हाँ, सिग्नल आ जाता है मेरे को। मैं ही यहाँ है सामान्य है। अरे कोई भी चीज है से रिक्त है क्या? शरीर है, मन है को आप शरीर बोल रहे हो, है को आप मन बोल रहे हो। धरती है, आकाश है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है को ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हो। और है क्या है? जिसका अनुभव ही नहीं हो रहा है, और सामान्य है, सिंपल। देखो ना, जिसका अनुभव नहीं हो रहा है वही सबको प्रकट है। और जिसका अनुभव होता है वो विशेष है। किसी को ये अनुभव हो रहा है, किसी को वो अनुभव हो रहा है, वो विशेषता आ गई ना। सामान्य में देखो, जैसे हवा इधर अनुभव नहीं हो रही है ना, वैसे ही है अस्तित्व, अनुभव नहीं हो रहा है, यही उसका अनुभव है। क्योंकि सो सिंपल है ना, और अनुभव हुआ तो वो सीमित हो जाएगा। और एकदम व्यापक है, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है करके व्यापक है। तो सिंपलनेस, सामान्य पद, सरल, जो सब के लिए एक समान है, अज्ञानी के लिए भी, मूर्ख से मूर्ख के लिए भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी, जो एक समान है, वो परमात्मा है, असली वाला। बट पुराने जन्मों की और इस जन्म की बहुत साधनाओं के कारण, है ना, सामान्य शून्य जैसा लगता है, मतलब पल्ले नहीं पड़ता। हाँ, बस ऐसा ही है करके मन हट जाता है वहां से। बट वो ऐसा ही नहीं है, सबका सब कुछ है ये। सिंपल है ना, सिंपलनेस की हमको कदर नहीं होती।
हमको कुछ एक्साइटेड चाहिए, विशेष चाहिए, कुछ हो जाए ऐसा। तो आप जो सिंपल हो, सहज हो, जहां मैं हूं का भी ख्याल नहीं है। यस, अब आया, यस, वो आया। हाँ, वो है सहज, सिंपल और सामान्य। जहां मैं हूं बोलना भी भार है यार। क्या मैं हूं बोल रहे हो आप। जहां निर्भर बोलना भी भार है। क्या निर्भर कर रहे हो, निर्भर। अरे निर्भर खुद को निर्भर बोले, उसमें क्या बड़ी बात है। बोल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है ना। जैसे व्यापक है, वो खुद को व्यापक बोले तो कुछ तो कम कर रहा है वो। तो ऐसा जो शख्स है कुछ नहीं बोलता, सिंपल हो जाता है, कॉमन मैन से भी कॉमन हो जाता है। उसको ख्याल ही नहीं कि मैं भगवान हूं कि मैं हूं, कुछ ख्याल ही नहीं है। मैं जीव हूं तो ख्याल है ही नहीं। अरे देखो यार, जैसे केवट मिले ना राम से, केवट है जीव, जीव भाव, और राम है ब्रह्म भाव, भगवत भाव। बट वो एक्चुअल प्रेम की जो धारा थी, है ना, केवट के भीतर जीव भाव नहीं था उस मिलन में, और राम के भीतर ब्रह्म भाव नहीं था। हाँ, सिंपल, एकदम सिंपल। सो सिंपल ही सत्य है। एक सिंपलनेस बस, जो व्यापक भी है लेकिन ख्याल नहीं है कि व्यापक है। और इतनी सिंपल है कि सिंपलनेस का भी ख्याल नहीं है। वो तो मेरे को बोलना पड़ रहा है समझाने के लिए। तो कुछ जम रहा है हमारा बात की नहीं? जम रहा है ना? हाँ, ये सही है। एकदम सिंपल हो जाओ ना यार। पाना खोना कुछ है ही नहीं, जानना समझना कुछ है ही नहीं, देखना भी नहीं है कुछ। क्यों देखें यार? हाँ, होना भी नहीं है, सिंपल है। मैं बोलता था ना अपने होने के हो जाओ, वैसा भी नहीं है ना। गहन सिंपलनेस है बस। होने के तो आप हो ही, क्या हो जाओगे? होना ना होना का बात ही नहीं है यहाँ। बनना तो खैर है ही नहीं, और होना और ना होना का ख्याल ही नहीं है। जहाँ होने और न होने का ख्याल ही नहीं, जहाँ जैसा हूं वैसा हूं का भी ख्याल नहीं है। जहाँ जैसे हो वैसे ही रहो बोलना बहुत भारी लगता है। वो है सामान्य देश। क्या क्या बोल रहे हो जैसे हो वैसे रहो? बेवकूफ हो क्या? मेरी लैंग्वेज आज थोड़ी अलग है। नहीं बिल्कुल राइट
यही राइट है? यही परफेक्ट एकदम। क्या बोल रहे हो यार, जैसे हो वैसे रहो, क्या बोल क्या रहे हो आप? वो तो है ही ना। वो तो है ही, उसको बोल के कर क्या रहे हो, खराब कर रहे हो आप। हाँ, बोलने का प्रयास जरूर कीजिए। तो मैं हूं को मैं हूं बोल के आप स्लिप हो जाते हो सामान्य देश में। इतना बारीक है। तो एकदम सिंपल हो जाओ, लाइक ए रामा, सो सिंपल। सहज रहो बस, एकदम सरल सहज, कुछ पता ही नहीं है, जैसे बच्चों जैसे बस। देखो ना, वृक्ष कितने सिंपल हैं, है ना, कितने सरल हैं। अपना सर्वस्व दान कर देते हैं वृक्ष। पैदा ही इसलिए होते हैं दूसरों के लिए, हर एक चीज उसकी देनेच के लिए, और उसको एहसास ही नहीं है कि मैं दानी हूं, क्योंकि वो सिंपलनेस में। वायु सबका प्राण है, कभी नहीं बोलता मैं हूं। वायु के बगैर कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सिंपल है ना। आकाश को देखो कितना सिंपल है, जिसमें चारों तत्व मौजूद है, बाकी के ऐसा रहता है जैसे नहीं है। पता भी नहीं चलता किसी को आकाश का, ध्यान ही नहीं जाता। और ऐसे कई आकाश जो परम सत्ता है ना, जो सामान्य है, उसके कण में, उसके कण मात्र में समाये हुए। जिस सामान्य की मैं बात कर रहा हूं ना, वहां ये आकाश कण मात्र है, और उसको अपनी विशेषता का बोध ही नहीं है। इतना सिंपल है, इतना सरल सहज। एक एक बस सिंपलनेस। जिसका अनुभव भी नहीं होता। जहां मौन भी शोरगुल है,
जहाँ मौन भी शोरगुल है। जो महामौन है, महामौन का अनुभव होता ही नहीं। महामौन, जिस मौन का अनुभव नहीं होता वही महामौन है। सामान्य एकदम। जहाँ देखने वाला भी महामौन हो गया, जानने वाला भी, होने वाला भी, सब बस महामौन हो गया। और मौन भी महामौन हो गया। तो जिसका अनुभव ही नहीं होता उसका अनुभव कैसे करोगे? उसका अनुभव मत करो, यही उसका अनुभव करना है। यही उसका अनुभव करना है। उसको अनुभव करने की कोशिश ही मत करो। और वो सिंपल है, एकदम सो सिंपल। तो ऐसा किसी को लग रहा है? कुछ लग रहा है? जी लग रहा है। लग रहा है? यस, बहुत सुंदर। तो सहजई चले राम रघुराई। एकदम सहज सिंपल। तो केवट को पता नहीं वो जीव है और राम को पता नहीं वो ब्रह्म है। ये होता है सामान्य सिंपलनेस। यानी किसी को भी पता नहीं कि उसको भगवत अनुभव हो रहा है।
और सबको हो रहा है, और एक ही समय में सबको वही अनुभूति हो रही है, एक समान पूरे चराचर को, और किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है और सबको हो रही है, सबको एक ही समय में हो रही है, करके किसी को पता नहीं हो चल रहा है। बहुत खतरनाक है ये, और बहुत कोमल है, दोनों एक साथ। जानना और न जानना दोनों के बीच का पॉइंट है ये, करके किसी को कैच नहीं होता, क्योंकि वही कैच हो रहा है सबको। हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ। पता चल रहा है, पता भी नहीं चल रहा। हाँ राइट, पता चल रहा है और पता भी नहीं चल रहा। ये है सिंपलनेस। इससे श्रेष्ठ कोई सत्संग नहीं होता। होता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं रहता, वहां सब नेकेट हो जाता है, सारी मान्यता गिर जाती है, अमानी पद रहता है। यही है जो कृष्ण ने वस्त्र चुराए गोपियों के, नेकेट कर दिया सबको। कुछ भी नहीं बचाने दिया, कुछ भी नहीं। और देह दृष्टि से जो देखता है वो गलत देखता है। तो मैं हूं भी आखिरी वस्त्र है, वो भी उतार दिया जाता है भी आखिरी वस्त्र है, उतार दिया जाता है। और कंप्लीट नेकेडनेस, दिगंबर। और सिंपल, सो सिंपल, बच्चों से भी ज्यादा सिंपल। बच्चों से भी ज्यादा सिंपलनेस है, सरलता है उनसे भी ज्यादा, करके किसी को पता नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं सबको पता भी है। यस यस ये एकदम पिन पॉइंट, फाइनल क्लिकिंग, सब जगह जैसे क्लिक कर दिया आपने। बहुत ज्यादा हो रहा है ये। यही तो सबसे ज्यादा है। यहाँ ज्यादा कम है ही नहीं। हाँ, पता नहीं आज ये कैसा मेरे से निकल रहा है, बट इससे विराट सत्य हो ही नहीं सकता।
ये परफेक्ट, सब के लिए है, कॉमन है ये वो पद है जहाँ हम यहाँ पत्थर में कोई भेद नहीं। यस, राइट। यहाँ जड़ और चेतन में भेद नहीं है, जिंदा और मुर्दा में भेद नहीं है, मंदिर और शमशान में भेद नहीं है, और अभेद भी नहीं है। अभेद भी नहीं है। हाँ। क्यों? इसी जगह से महादेव सती की जो देह को लेके घूमते रहे। उनके लिए भेद नहीं था, घूम रहा है। और ये केवल कृपा साध्य है। जब पूरा एग्जिस्टेंस कृपा करता है तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो ये शून्य जैसा लगेगा। नहीं तो ये शून्य जैसा ही लगेगा, बता रहा हूं। तो एक एक कण कण कृपा करता है। पूरा अस्तित्व जैसे आपका गुरु हो गया, पूरा अस्तित्व जब संत हो गया, तब ये कृपा होती है। कृपा साध्य है ये, सामान्य पद कृपा साध्य। वो भी जब पूरा अस्तित्व आपका गुरु हो जाता है, मास्टर हो जाता है, तब कण कण मास्टर होता है और सब आप पे कृपा कर रहा है। सब, अरे सब। तब ये बिल्कुल प्रकट रहता है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। जा पर कृपा राम की हुई, हाँ, ता पर कृपा। करे सब कोई। तो जब आप विशेष में नहीं जीते, सामान्य में जीते हो ना, सिंपल में, तो ये लुका छिपी का खेल बंद हो जाता है। प्रगट अप्रगट का खेल बंद हो जाता है। फिर गुप्त भी नहीं है कुछ, प्रगट भी नहीं है कुछ। पता नहीं क्या है, और पता भी है। अब नहीं कुछ कह सकते गुरुदेव। तो सब सहज में यहाँ चलते रहता है। सहज में ही सूर्य से प्रकाश पूरे जगत को मिलता है, और सूर्य को पता नहीं कि वो प्रकाश दे रहा है, उसको पता नहीं है, और प्रकाशित हो रहा है वो।
धरती को पता नहीं है कि वो सब का पालन पोषण कर रही है, हर बच्चे का अपने, और वो कर रही है। वायुदेव को पता ही नहीं वो सबके प्राण है, और वो सबके प्राण है सहज में, क्योंकि सब सहज की सत्ता से चल रहा है, सामान्य की सत्ता से, अपने ही आप, और कोई चलाने वाला नहीं है, और चल रहा है। इसी को कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। कृष्ण को पता ही नहीं वो गोपियों के प्रेम में है, गोपियों को पता ही नहीं कृष्ण के प्रेम में, और प्रेम चल रहा है। पता तो पुस्तक पढ़ने वालों को होता है, भागवत में जो पढ़ते हैं उनको पता रहता है। कृष्ण और गोपियों को आज तक पता नहीं है कि वो एक दूसरे के प्रेम में है, तब असली प्रेम। हाँ जी। राधा को पता ही नहीं वो राधा है, यहाँ लोग राधे राधे कर रहे हैं पृथ्वी में। महिमा देखो, और ये सबसे उच्चतम महिमा है राधा की, क्योंकि सामान्य है ना, सिंपल है। और सामान्य को भी पता नहीं है वो सामान्य है, यही उसका पता है, बस फाइनल। तो सिंपल रहो, एकदम सहज सरल।